नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के पश्चात आज पुनः आपसे एक कहानी के माध्यम से मैं जुड़ना चाह रहा हूं। कुछ दिनों पहले मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक छोटी सी कहानी जो बड़ी प्रेरणादायी मुझे लगी और आपसे साझा कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति अपनी बालकनी में कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। सुबह सुबह का समय था। अचानक उसकी एक नज़र उसकी मुंडेर पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी अपने से लगभग 10 गुना आकार के एक पत्ते को लेकर घसीट कर जा रही है। कॉफी पीते हुए उस व्यक्ति को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये छोटी सी चींटी है तो 1 ग्राम की, लेकिन 10 ग्राम के पत्ते को उठाकर लेके जा रही है। करते करते उसने देखा, उस व्यक्ति ने उसको वो सोचने लगा कि भाई ईश्वर ने देखिए हम सभी को, प्राणियों को बनाया है और कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख अर्थात 84 लाख प्रकार के प्राणी इस धरती पर विद्यमान हैं। तो वो व्यक्ति इन विचारों में खोता गया और उसकी नज़र लेकिन उसी चींटी पर थी। तो कुछ देर बाद वो देखता है कि रास्ते में छोटी सी खाई सी आई। तो जो चींटी है उसने अपना दिमाग का प्रयोग किया। उसने क्या किया, क्योंकि खाई थी, पत्ते को लेकर अगर खाई में चली गई तो शायद बाहर ना आ पाए, तो उसने पत्ते को आगे धकेला और उस पत्ते को उसने पुल की तरह प्रयोग किया और फिर उस पत्ते के ऊपर चढ़कर वो दोबारा पार निकल गई। अब ये जो व्यक्ति कॉफी पी रहा था ये आश्चर्यचकित रह गया कि एक छोटी सी चींटी जिसको ये नहीं पता उसका जीवन कितने दिन का है और इतना बड़ा दिमाग कि किस प्रकार छोटी सी जो खाई है उसमें अगर मैं चली गई तो बाहर कैसे पत्ते को निकालूंगी। तो उस पत्ते को उसने पुल की तरह इस्तेमाल किया और उस पत्ते के ऊपर चढ़कर आगे निकल गई। धीरे 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 करके इस व्यक्ति की जो कॉफी पी रहा था इसकी उत्सुकता बढ़ती गई कि आखिर ये पत्ते को ले कहां जा रही है। सारा ध्यान और दिमाग में उसका वही अपना जीवन संघर्ष, किस प्रकार एक मोनोटोनस रूटीन हमारा होता है, किस प्रकार हम हार्डशिप जीवन का, हम रोज उतार चढ़ाव, इनसिक्योरिटी, और किस प्रकार ये चींटी छोटी सी संघर्ष करके अपने से 10 गुना भार को किस प्रकार घसीट कर ले जा रही है। तो मित्रों, कुछ देर बाद जब ये उसका संघर्ष, चींटी का संघर्ष उधर चल रहा है और इसका दिमाग में संघर्ष चल रहा है, तो व्यक्ति आगे लिखता है कि कुछ दूरी के बाद देखा कि उसका मकाम आ गया। चींटी का जो घर था वो आ गया। अब वो क्या देखता है कि वो चींटी जो है वो छोटी सी एक कहना चाहिए सुरंग टाइप या छोटा सा एक छेद जिसको कह सकते हैं, वो उसमें उसका घर है। अब चींटी कैसे लेके जाएगी इस पत्ते को। तो बहुत देर तक वो चींटी प्रयास करती रही कि वो पत्ता उस छेद में चला जाए, उस सुरंग छोटी सी जो उसका अपना घर है उस घर में चला जाए। परंतु मित्रों, अब कुछ चीजें तो असंभव है ना, कि छोटे से छेद में इतना बड़ा पत्ता कैसे चला जाएगा। अब चींटी ने काफी प्रयास करने के बाद ऐसा लगा कि मैं हार गई हूं। तो चींटी ने पत्ते को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में चली गई। अब ये जो व्यक्ति कॉफी पी रहा है इसके मन में फिर दोबारा से एक प्रश्न जागा कि किस प्रकार पिछले लगभग आधे घंटे से ये चींटी कितना संघर्ष करके अपने से 10 गुना आकार के पत्ते को लेके जा रही है और किस प्रकार बीच में इतने अवरोध आए, कहीं कहता ना, कहीं नीचाई, कहीं ऊंचाई, कहीं खाई, सब प्रकार के अवरोधों को पार करते हुए चींटी उस पत्ते को अपने घर तक ले गई। लेकिन जब उसको लगा कि अब मैं शायद इस पत्ते को अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी, तो उसने तुरंत उसको छोड़ दिया। अब ये जो व्यक्ति कॉफी पी रहा ना, इसको अपने जीवन से रिलेट करने लगा
कि कई बार हम जो है कितना अधिक पॉजेसिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी विचार को लेकर कितना पॉजेसिव हो जाते हैं और मरते दम तक हम उसको नहीं छोड़ते। हम मर जाते हैं, हम स्वर्गवासी हो जाते हैं, परंतु उस चीज की चाह हमें रहती है। लेकिन ये चींटी देखो, छोटा सा प्राणी जिसका जीवन बहुत अधिक नहीं, हफ्ता 10 दिन 20 दिन ज्यादा से ज्यादा, तुरंत उसने उस पत्ते को छोड़ दिया। तो क्या कभी हम ऐसा कर पाएंगे जीवन में कि हम जितना जीवन उसका संग, जितने जीवन उसकी आयु है, हमारी उसी औसत में आयु अधिक है, लेकिन हम उस वस्तु को लेकर अंत समय तक हम सोचते हैं कि उसको हम लेके जाएं, साथ में लेके जाएं। मेरे एक मित्र हैं, वो कई बार मजाक में कहते हैं मेरे से, दीवान जो छूट गया वही साथ जाएगा। तो कई दिन तक मैं सोचता रहा इसका क्या मतलब है कि जो छूट गया वही जाएगा। फिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है। तो उसने समझाया कि भाई जितनी भी ये सांसारिक चीजें हैं ना, हमारा इनसे एक लगाव हो जाता है, हम इनको जोड़ते रहते हैं, हम इनको संचय करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, परंतु ये साथ तो जाने वाला नहीं है ना। तो यानी जो चला गया, जो आपसे हाथों से छूट गया वही साथ जाएगा। अर्थात जब आप दान पुण्य करते हैं या किसी का भलाई करते हैं या किसी को सहयोग करते हैं, जो सहयोग करने में जो आपने समय किया वही आपके साथ जाएगा। तो इसलिए मित्रों, एक चींटी, छोटी सी चींटी, एक हमें इस जीवन का इतना बड़ा एक लेसन जिसको कह सकते हैं हम, टीचिंग कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, देके चली जाती है। तो हम इस जीवन में बहुत कुछ संचय करते हैं, करना भी चाहिए, परंतु ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए? ये चींटी के माध्यम से जो चीज़ आप साथ नहीं ले जा सकते उसको उतना लगाव ना रखें उससे। आप जो चीज़ आपके साथ जाएगी वो आपके सत्कर्म जाएंगे, आपके जो जितने आपने कार्य किए, सद कार्य किए, वही जा पाएंगे। छोटा सा संदेश एक चींटी के माध्यम से एक नए रूप में आज आपके सामने आया हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे ये कहानी तो आप कृपया करके इसको अपने मित्रों, इष्ट मित्रों, अपने सगे संबंधियों से ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं देवेंद्र दीवान।